सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव मुगल बादशाह हुमायूं तथा गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था का प्रचलन कराया था। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला की स्थापना की थी। संगत को धर्मशाला बोलते हैं और पंगत को लंगर बोलते हैं। ठीक। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ? तलवंडी ननकाना साहिब में। और गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब में और मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के 10वें गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरु अंगद सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। इनका मूल नाम क्या था? लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। तो क्वेश्चन आएगा, लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बना दिया था? तो गुरु अंगद ने। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया और इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदू मान्यताओं में विविध अनेक कार्य प्रारंभ किए। पहले कौन थे? गुरु नानक देव। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद। तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। इन्होंने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अनेक कार्य किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहते हैं। उस विवाह पद्धति को क्या कहते हैं? लवन कहते हैं। तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास थे। अमरदास ने क्या किया? एक अलग विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानु को कई गांव दान में दिए। तो एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन भी दी थी। गुरु रामदास ने इस जमीन पर अमृतसर जलाफत तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर का सबसे पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। अमृतसर शहर का पहला नाम क्या था? तो रामदासपुर रखा गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? गुरु अर्जुन देव ने। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। पहले गुरु कौन से थे? नानक साहब, गुरु नानक देव। दूसरे कौन से थे? गुरु अंगद। इन्होंने क्या किया? इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आनंद करवाया और लंगर को स्थायी व्यवस्था दी। तीसरे गुरु अमरदास थे। तीसरे गुरु कौन से थे? अमरदास थे और इन्होंने हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहते हैं। चौथे गुरु हमारे कौन से थे? जल्दी जल्दी से बताओ, चौथे गुरु कौन से थे? चौथे गुरु थे गुरु रामदास। और अकबर ने 500 बीघा जगह किसे दी थी? तो गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। गुरु रामदास ने उस जगह पर कौन सा शहर बसाया था? तो अमृतसर। अमृतसर का पहला नाम क्या था? रामदासपुर। ठीक। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? आदि ग्रंथ की। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने से करवा दी थी। जो अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, जिसके कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में करवा दी थी। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद थे। उन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण भी कराया था। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। क्यों करवाई थी? जहांगीर के एक पुत्र था खुसरो, जो उससे विद्रोह करा। तो आपके जो एक गुरु थे अर्जुन देव, इन्होंने खुसरो की क्या कर दी थी? मदद कर दी थी, जिससे जहांगीर नाराज हो गया था और जहांगीर ने इनका कत्ल करवा दिया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में करवाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात फैक्ट रखना। कब करवाई थी? 1606 ईस्वी में। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद थे, जिन्होंने सैन्य संगठन मजबूत किया और इन्होंने एक अकाल तख्त का निर्माण भी कराया था। कौन से करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण कराया था। सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय थे। उन्होंने दारा सिकोई को सहयोग प्रदान किया था। 5वें गुरु ने किसको दिया था सहयोग अपना? तो जल्दी बताओ, किसको दिया था 5वें गुरु ने अपना? राजकुमार खुसरो को। 7वें गुरु ने किसको दिया अपना? 7वें गुरु हर राय ने। तो इन्होंने दारा सिकोई को सहयोग प्रदान किया। दारा सिकोई कौन था? औरंगजेब का पुत्र। ठीक। औरंगजेब का पुत्र नहीं, औरंगजेब का भाई था बड़ा, शाहजहां का पुत्र। ठीक।
सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिफन, इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। इनकी मृत्यु चेचक रोग से हुई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि औरंगजेब को गुरु पद के बारे में किसने समझाया था? गुरु हरकिशन ने। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? चेचक रोग से हुई थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? तेग बहादुर की। ठीक। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? देखो आप पहले और अंतिम जरूर याद रखना, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जैसे चलो एक बार रिवाइज थोड़ी और कर लें, फिर पूरा रिवाइज मारेंगे। ठीक, फिर पढ़ लें। चलो ठीक है, पूरा रिवाइज मार ले रहे ऊपर फिर। ठीक, देखो सिख धर्म स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। ठीक, गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था और संगत यानी धर्मशाला स्थापित की थी। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1469 में तलवंडी। अब कौन नाम जानी जाती है? ननकाना साहिब। और मृत्यु कब हुई थी? 1539 करतारपुर में। कोई सा नो। ठीक, गुरु अंगद कौन से गुरु थे? दूसरे गुरु थे। ठीक, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। ठीक, तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। इन्होंने एक नई विवाह पद्धति लाई थी। उस विवाह पद्धति का नाम बताएं सब लोग? लवन। और अमरदास में मुलाकात की इनकी पत्नी बीबी भानी को कई गाँव, देखो नाम याद रखना। गुरु अमरदास से मुलाकात की। ठीक, तो इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी। गुरु अमरदास की पुत्री कौन थी? बीबी भानी। बीबी भानी की शादी बाद में किससे हुई? गुरु रामदास से। गुरु रामदास कौन हुए? सिखों के चौथे गुरु। ठीक, तो गुरु रामदास गुरु अमरदास के कौन हुए? दामाद। ठीक, तो अकबर ने 500 बीघा जमीन किसे दी थी? बीबी भानी को। और 500 बीघा जमीन में गुरु रामदास ने क्या बनवाया था? अमृतसर शहर, जिसे रामदासपुर राम रखा गया था। गुरु सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में करवा दी थी। क्यों करवाई थी? राजकुमार खुसरो की मदद के लिए। क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने 1606 में मतलब 1605 के आसपास राजकुमार खुसरो की मदद की थी। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद थे। इन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन के रूप में अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय थे। सिखों के 7वें गुरु कौन थे? गुरु हर राय। इन्होंने दारा सिकोह को मदद की थी, जिस वजह से औरंगजेब ने गुरु हर राय थे। 7वें कौन थे? गुरु हर राय। इन्होंने दारा सिकोह को सहयोग प्रदान किया था। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे, जिन्होंने औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। और इनकी मृत्यु चेचक रोग से हो गई थी। इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? चेचक रोग से हो गई थी। शाबाश। सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। देखो मैंने आपको कई बार बताया, पहला याद रखना, लास्ट का याद रखना। पहला अंतिम और बीच के इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहले गुरु नानक साहिब, दूसरे अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे रामदास, 5वें अर्जुन देव, 6वें हरगोबिंद, 7वें हर राय, 8वें हरकिशन, 9वें तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक, आई बात समझ में? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई। जन्म का हुआ था 1666 पटना, मृत्यु 1708 नांदेड़ नामक स्थान पर हुई। इन्होंने बाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार यानी कि पंचम ककार जिसे कहते हैं अनिवार्य किए थे। क्या? केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इन्होंने ही पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कौड़ जोड़ने को कहा। नाम पुरुषों के नाम के आगे क्या जोड़ने को कहा? सिंह। और महिलाओं के नाम के आगे कौड़। किसने जोड़ने को कहा? तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने।
खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन। चलो आगे देखो, इनके दो पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनके कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिनको वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान स्थायी रूप दिया था और यह भी कहा था कि गुरुवाणी अब सिख समुदाय के लिए गुरु का काम करेगी और अंतिम गुरु यही होंगे, इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। इनमें एक महान व्यक्ति और हुए बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव था। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। किसके नाम के सिक्के चलवाए? पहले गुरु और अंतिम गुरु, गुरु नानक सिंह और गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। इन्होंने फरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। किसके आदेश पर? फर्रुख शेर के आदेश 1716 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, इनका जन्म गुजरावाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकॉफ के बीच अमृतसर की प्रथम संधि हुई। किसके बीच हुई थी? तो चार्ल्स मैटाकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह। चार्ल्स मैटाकॉफ कौन था? तो JEIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था। अमृतसर की पहली संधि हुई कब हुई? 25 अप्रैल 1809 को। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। विदेश मंत्री कौन था? फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई। भैरोवाल की संधि 1840 में अंग्रेज तथा राजा दिलीप सिंह के बीच हुई। महाराजा रणजीत सिंह के अधीन पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अब है वैष्णवधाम। वैष्णवधाम नाम से आप जानते हैं कि विष्णु भगवान को होगा। तो वैष्णवधाम की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे, जो कृष्ण वंशीय यादव कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। श्री कृष्ण को सबसे पहले उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको देव की पुत्र कहा गया और अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अब है मौर्य वंश। यहाँ से हम अपने रियल इतिहास को जानेंगे। ठीक, अगर अभी तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये इसके बारे में पुख्ता प्रमाण सबूत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के प्रमुख शासक। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश को। ठीक, मौर्य वंश को तो आप अच्छे से जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक थे, तो मौर्य वंश। ठीक, मौर्य वंश, मौर्य राज्यों का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की सूचना हमें गुप्त काल के एक लेखक विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से मिलती है। विशाख दत्त की किससे मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है। ठीक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था।